हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आज छठ के घाट पे हम लोग जा रहे थे। कर था खरना, तो एक पहचान की हैं उनके यहाँ गई थी मैं। आज सेकेंड डे है जहाँ हम लोग जा रहे हैं सजिया घाट पे। यहाँ पे ही होता है तो यहाँ पे ही चले जाते हैं। छठ हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। घाट पे जाना, प्रणाम करना, ये सब होता ही है। तो बस अब रेडी हो गई हूँ मैं और श्रेया का वेट कर रही हूँ। श्रेया आए फिर फटाफट निकले हम लोग, बहुत लेट हो रहे हैं। चलिए दिखाते हैं कि घाट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो है वो बन रहा है कसार। तो किसी ने पूछा था कि कसार क्या होता है, तो कसार जो है वो चावल का लड्डू होता है। चावल का जो आटा है वो घर में तैयार किया जाता है जाता पर, और उसके बाद गुड़ के साथ जो स्वीटनेस होती है वो गुड़ की होती है। तो पकवान जो जितने भी होते हैं छठ में, वो खीर हो या फिर ठेकुआ हो, कसार हो, सब के सब गुड़ में ही पकाया जाता है। तो जो छठ का व्रत होता है ना, वो टोटली जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग ही है। सूरज भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि सूरज भगवान से ही हमें एनर्जी मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है। ये पृथ्वी है, हम हैं, ये पूरी दुनिया है। तो यहाँ पर खरना का प्रसाद बन रहा है, और खरना के प्रसाद के साथ-साथ यहाँ पर मेरी बुआ और मम्मी दोनों मिलके बना रहे हैं। खरना के प्रसाद की कल होके होता है सजिया घाट, जहाँ पूरे दिन व्रती जो है वो सामान बनाती है चढ़ाने का, यानी कि प्रसाद जो होता है वो। खरना के दिन मैं भी एक जगह गई हुई थी, और ये सिंदूर करने का प्रचलन है यूपी बिहार वालों को, कि नाक से लेकर सिर तक सिंदूर लगाते हैं, और मुझे ये लुक बहुत ही पसंद आता है। फिलहाल हम लोग चले गए अब घाट पर। साँझ का जो ये अर्घ होता है, उस समय सारी व्रती आती हैं। काफ़ी टाइम तक जो है वो घाट को अगोरा जाता है, और बहुत वक़्त तक, लगभग 4 बजे, साढ़े 4 बजे तक लोग आ जाते हैं, और तब 8 बजे तक लोग यहीं पर थे। हम लोग भी पहुँचे थे 5 बजे के लगभग, और उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ भी रहते हैं तो व्रत हम लोग सोचते हैं कि घाट पे चले ही जाएँ, क्योंकि एक सुकून मिलता है। तो यूपी बिहार वालों के लिए छठ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे चाय वगैरह की भी व्यवस्था थी, तो चाय-पानी भी होता गया, और उसके बाद खाना-पीना की भी व्यवस्था थी, तो सबने खाना-पीना खाया। ये लोग बहुत लेट आए थे, जब तक ऑलमोस्ट सब लोग निकल गए थे। पता नहीं, शायद ट्रैफिक में रहे होंगे या फिर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। मम्मी और बुआ भी इस बार मेरी बुआ माँ तो करती थी, परंतु बुआ ने इस बार फर्स्ट टाइम उठाया है। और जो भार लेके आता है उसको भरिया बोला जाता है। घाट पे जो भी ये सारी चीज़ें एक छिट्टी या डाला में रख के लाते हैं, उसको बोला जाता है भरिया। तो ये बहुत ही शगुन माना जाता है कि आपके घर के लोग उसको उठाते हैं, और इस तरीके से जो है जो भगवती से हम प्रार्थना करते हैं, छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। ये जो व्रत होता है ना, वो पूर्णतः आस्था पे निर्भर है, और बहुत ही सुकून देता है ये दिल को। शक्ति जो है आपकी आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होती है, और बहुत तरीके से ये बहुत अच्छा है। फिलहाल अब हम लोग खाना-पीना खा रहे हैं। तो खाना-पीने की व्यवस्था होने की वज़ह से ये होता है कि हमें थोड़ी तैयारी करने की, थोड़ा रेस्ट करने की, लोगों से बातचीत करने की जो है वो मोहलत मिल जाती है, और सब एक-दूसरे से बात करते हैं। फिलहाल खाना-पीना हो गया है, और अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ। तो यहाँ पे खाना-पीना के बाद मम्मी की तरफ क्या है कि डाला जगाने का भी काम हो रहा है इधर। तो जो गुड़ ईख जो है गन्ना, वो चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जो है पोटली बाँधी जाती है, और शाम के समय जब घाट से आते हैं तब खुले आँगन में डाला जगाने का कार्यक्रम होता है। सभी जो है पटाखा वगैरह जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और बहुत कुछ सब गीत गाते हैं, और बहुत ही अच्छा मनोरम लगता है ये दृश्य। सारे जितने भी डाला गए हुए थे ना, वो सबको वहाँ पे रख के दिया जलाया जाता है, और जो छठी मैया हैं उनका गीत गाया जाता है, 5 गीत गाई जाती है। जो पबनैतिन होती है वो बैठती है वहाँ पे, और इस तरीके से हम लोग जो है छठी मैया को गुहार करते हैं कि वो हमारे पूरे परिवार को हेल्थ दे, वेल्थ दे, सबको खुश रखे, जहाँ भी रहे सब संपन्न रखे। और इस तरीके से हाथी सबका नहीं होता है। हाथी जो है ना, ये इसको कोसिया भरना बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें भरी हुई आपको नज़र आ रही है। ये जो होता है वो मन्नत होती है, तो मम्मी ने मन्नत माँगी थी किसी चीज़ के लिए,
तो यहाँ पे उन लोगों का ही होता है, कोसिया बहुत कम लोग भरते हैं और इस तरीके से जो है वो डाला जगाया जा रहा है। मैं चूँकि मेरे नियर बाय कोई नहीं कर रहा था इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँची, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं डाल दूँ और आप लोग को भी पता चले कि आखिर कोसिया भरना क्या होता है। तो यही होता है कोसिया भरने का कार्यक्रम और इस समय सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें डाल दिया जाता है और सुबह के घाट में ये जाता है वहाँ पर। अब इस तरीके से सब प्रार्थना करते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं और इस तरीके से बच्चे भी कल्चर से जो है वो जुड़ते हैं, उनको भी बहुत पसंद आता है और धीरे-धीरे करके हमारी भी शक्ति बढ़ती है कि हम भी आगे बड़े होने पर ज़रूर ये व्रत करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई है, 5 बजने वाला है। ऐसा लग रहा है लेट हो गया है क्योंकि 5:30 बजे तक पहुंच जाना था। फटाफट जब तक ये लोग नहा रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि चाय मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय डाल दिया है बनने के लिए। सुबह सुबह चाय थोड़ा अच्छा लगता है, सुबह में चाय पीना, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। उसके बाद मैंने अपना बैंगल पहन लिया फटाफट, क्योंकि ये जो मेरा कंगन है ना वो बहुत टाइम पुराना है, तो इसको धुल मतलब साथ ही साथ धुल जाता है, पहनो तो थोड़ा तभी उसमें चमक आती है। तो ये देख रहे होंगे कि आपको लग रहा हो, तो मैं सोचा कि चलो पहन लेते हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे तो साथ ही साथ ये धुल भी जाएगा, मेरी चाय भी बन जाएगी। और जब तक चाय बॉयल होगा तब तक मैं नहा लूँगी, तो फिर फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी। आधे घंटे के अंदर में रेडी होकर घाट पे पहुँचना है। घाट पे मिलते हैं, चलिए घाट पे मिलते हैं। 5:45 हो गया है और हम सभी रेडी हो गए हैं। नहा धो के रेडी होना होता है, तो आँख में ऐसा लग रहा होगा कि मतलब नींद पूरी नहीं हुई है, पर फ़िलहाल अभी चलना है हमें वहाँ पे, तो तैयार होना ही है। और छठ घाट पे हमेशा नहा के जाना चाहिए, तो बस सबने नहा धो के बस रेडी हो गए हैं, अभी चल रहे हैं हम लोग घाट पे। यहाँ पे अब घाट पे हम लोग आ गए हैं। मैंने कभी नहीं देखा था कि लेडीज भी जो है वो दंड प्रणाम करती है, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था। जेंट्स को तो बहुत टाइम देखा है दंड प्रणाम करते हुए, पर लेडीज को मैंने पहली बार देखा है। ये बहुत कठिन होता है। एक तो शरीर में कुछ होता नहीं है क्योंकि पानी और अनाज कुछ भी जाता नहीं है। अन्न के नहीं जाने से, पानी के नहीं जाने से शरीर ऑलरेडी बहुत ही वीक रहता है और इसमें ये व्रत बहुत कठिन होता है। बारिश की वजह से पानी और भी भर गया हुआ था और पूरा लबालब जो बोलते हैं ना वो भर गया हुआ था, तो सिर्फ एकदम थोड़ा-सा कंधा ही दिख रहा है सभी व्रती को। सच पूछे तो ये आनंद भी आता है नहाने में, पर ये सब तो नहा नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ व्रती ही जाती हैं और बच्चे भी जाते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि थोड़ा-सा सब में दूध डालना होता है जितने भी अर्घ हैं। और इस बार बहुत ही भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। लगभग 35 व्रती जो थीं वो थीं और उनकी पूरी फैमिली, उसके बाद उनको जान-पहचान के लोग, ऐसे जो अमूमन नियर बाय के लोग होते हैं जिनको छठ के बारे में पता है, महापर्व के बारे में पता है, वो भी आते हैं। तो फिलहाल अब थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी तो बनता है। तो ये फाइनली मैं बुरबा घाट में मैंने रेड और येलो साड़ी पहनी है। ये ब्लाउज़ आपने मुझे कितनी बार देखा होगा पहने हुए, बहुत ही अच्छी स्टिचिंग की है टेलर ने। मम्मी और बुआ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो व्रत कर रहे हैं और वो भी वीडियो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से रखी जाती है। जितना भी आप धूप बत्ती जला सकते हैं वो जलाइए। आजकल ये प्रबंध बहुत अच्छा हो गया है कि पानी जो है गड्ढा खन के पानी डाल दिए, प्लास्टिक डाल दीजिए, फिर पानी डालिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना तो नदी और पोखर में थोड़ी प्रॉब्लम इंसेक्ट्स की भी होती है, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी वो नहीं है। पर ये अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोग होना तो बहुत अच्छा लगता है व्रत करना। तो यहाँ पे जो भी घाट पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, सब पे जो है अरिपन का जो है वो दिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। ये कुछ सजिया घाट के फ़ोटोज़ थे जो मैंने ऐड कर दिए। ये सब कभी भी फैमिली पिक्चर में होता ही नहीं है, सिंगल-सिंगल ही फ़ोटो लेनी पड़ती है। और इस तरीके से क्या होता है कि आप फेस्टिवल्स में साड़ी पहनो ना, तो सारी साड़ियाँ जो हैं वो यूज़ हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना।
ये जो श्रेया ने पहना है वो मेरा ही सूट है, तो अब संभाल के रखो तो बच्चों को भी वो चीजें यूज हो जाती हैं। सबसे बात हुई है पर मम्मी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि मम्मी जो है वो छठ घाट के बाद जाती है मंदिर, और मंदिर पे मम्मी पूजा करती है। उसके बाद मम्मी कुछ खाती पीती है। ससुराल में सबसे बात हो गई है, उन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है। मम्मी से एक बार बात कर लेती हूँ। बच्चे चले गए सोने के लिए, क्योंकि एक तो लेट सोना होता है और जल्दी उठना होता है। सब 4:45 उठ गए थे। तो मैं भी पहले प्रणाम कर लेती हूँ। नहा धो ली हुई तो सोचती हूँ पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ, या तो सो जाएंगे क्योंकि कुछ खाने के बाद फिर नींद नहीं आएगी, और नींद अभी ही आ रही है। तो देखते हैं, पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नींद आई तो ठीक है, नहीं तो फिर नाश्ता वगैरह खाना पीना बच्चों के लिए बना के दोपहर में ही सोएंगे एक बार 1 घंटे के लिए। मम्मी से पहले बात करते हैं। और ये मुझे यहाँ तक सिंदूर करना अच्छा लगता है। तो ये भाई बिहारियों की ये पहचान होती है कि किसी भी फेस्टिवल पर वो ऐसे मांग भरते हैं नाक से लेके तक। तो अच्छा लगता है इन चीज़ों में, हमें तो बहुत पसंद है। पता नहीं आप लोगों को, आप लोग भी अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया पूजा पाठ, और अभी हम लोग आए हैं। इतनी बारिश हुई थी रात में कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ पूरी रात बारिश हुई। साइक्लोन का अलर्ट इसी वजह से ऐसा हुआ है। बहुत कीचड़ था। अभी सबसे पहले आके पैर धोया हम लोगों ने, और फिर अब सब कुछ थोड़ी देर ये सिंदूर रखेंगे, बाद में हटाऊँगी। बैंगल्स चेंज किया, चूड़ी और लहठी को अटैच करके फिर मैंने ये मिक्स मैच करके पहना है। चलिए आज का लुक दिखाते हैं। ज़्यादातर होता है कि लाल पीली साड़ियाँ ही लोग पहनते हैं छठ में, और वैसे भी बिहार में ज़्यादातर लोग डार्क कलर ही पहनते हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें रेड है, ग्रीन है, येलो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि आज मैं ये रेड साड़ी पहनूँगी। जूठा नहीं था, ज़्यादातर जब खोंच लेते हैं ना, इसीलिए जूठा नहीं पहन के जाना चाहिए। तो एक कोरी साड़ी जो भी धुली हुई होनी चाहिए, मेन ये रहता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। और बच्चे सब के सब हम लोग गए थे सुबह में उठ के, और अच्छा लगता है जब कभी नहीं जा पाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग नहीं जा पाए थे, कहीं घूमने चले गए हुए थे, फिर वो 2 दिन तो मन ही नहीं लगता है। तो बस ये रहा छठ, बहुत ही महान पर्व होता है। सोचूंगी मैं भी फ्यूचर में कभी करने की, हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत जो है वो जुटा रही हूँ। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। इतने सारे प्रसाद हो गए कि हम लोग आराम से खा सकते हैं। 2-3 दिन में बांट भी दूँ तो भी अच्छा खासा हमारा हो गया है। नहीं जा पाते हैं घर पर, प्रसाद पूरा आ ही जाता है। मैं भी 2-4 लोगों को दे दूँगी। तो ये रहा छठ ब्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, छठ का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड